सबसे पहले दोस्तों मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इतनी मुबारक कि मैं कहता हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। किस बात की मुबारक? इस बात की मुबारक कि आप इस वीडियो में आए हुए हैं इस वक्त। और मुबारक क्यों देना चाहता हूँ मैं आपको, वो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि वाकई यार इमरान ताहिर, ठीक है जी, इमरान ताहिर ये बात ठीक कर रहा है। तो मुबारक क्यों दी है मैंने, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। वीडियो का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मेरे देखने वाले प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों और तमाम मेरे दोस्तों, सामीन और नाज़रीन, दोनों हाथों से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुबारक मैं क्यों देना चाहता हूँ वो आप सुन लें दोस्तों। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है। इस महफिल में जहां पर हम बैठे हैं दोस्तों, मैंने आपको इस बात की मुबारक दी थी कि इस महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। दोस्तों आपको मुबारक हो, क्योंकि महफिल में मौजूद है आका, ऐसा लगता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको जो वजीफा यहां पर देने लगा हूं, दर्जनों नहीं सैकड़ों नहीं, हजारों जगह पर इस वजीफे को इसमें आजम कहा गया है। इस वजीफे को, ठीक है, आपसे दरख्वास्त करता हूँ वीडियो पूरी देखें। इंशाअल्लाह ताला आप यहां से कामयाबी लेके जाएंगे और अल्लाह ताला अपने नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके आपको कामयाब करे। हजारों कुतुब में ये वजीफा जो अभी मैं आपको बताने लगा हूं, इसको इसमें आजम कहा गया है, ठीक है जी। और कुरान पाक तक में ये इसमें आजम के तौर पर है। मैं अभी आपको बताए देता हूं। प्यारे दोस्तों, मुश्किल तरीन हाजात का ये मुजर्रब वजीफा इसमें आजम है। और अगर आप ये करेंगे दोस्तों, शुरू तो करेंगे आप नाकामी पर, यानी नाकाम है आप, लेकिन इसका इख्तिताम आपकी रूजो बुलंदियों पर होगा। यानी ये वजीफा खत्म करते ही इंशाअल्लाह ताला आप पर फराखियां, अल्लाह ताला आप पर हर किस्म की तंगियां दूर कर देगा, फराखियां आपको इनायत फरमाएगा। इंसान को पता है ना, आपको कोई मुख्तलिफ किस्म की आफात हो, मुसीबत से पाला पड़ता रहता है, उससे आपको निजात मिलेगी। और ये वजीफा जो मैं बताने लगा हूं इसी में है, इसमें आजम। और आपकी हर दुख, मुसीबत, परेशानी, गरीबी, ठीक है जी, इंतहाई बंदा लो जो जिंदगी गुजार रहा होता है, उसका खात्मा इस इसमें आजम में है। और जो मैं आपको ये बताने लगा हूं वजीफा, ये इसमें आजम ऐसा है कि आपकी जिंदगी से मुसीबतों को झाड़ू की तरह, झाड़ू फिरता है ना, तो झाड़ू फिर जाए सब सफाई हो जाती है। इसी तरह मुसीबतें, परेशानियां आपकी जिंदगी से निकल जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और कैसा ही क्यों ना दर्द हो, गम हो, आपको उसका सफाया हो जाएगा। अब बंदा कहता है भाई हमारी हाजत तो बहुत बड़ी है, क्या नामुमकिन है? नामुमकिन भी है ना वो हाजत, तो अल्लाह ताला आपकी पूरी फरमाएंगे। घरेलू परेशानियां हैं, दफ्तरी मामलात हैं, शादी की रुकावट है, मंगनी की रुकावट है, प्यारो मोहब्बत जायज, ठीक है, जायज प्यारो मोहब्बत का मामला है। दुश्मन ने आपकी जिंदगी को जहन्नम बना रखा है, नर्क बना रखा है। नर्क, ये हिंदी के लफ्ज पर मुझे थोड़ी सी हंसी आती है, पर परेशान ना होइएगा कि दुश्मन ने आपको तंग कर रखा है। और चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर ना हो, ये वजीफा जब आप करेंगे ना, तो जितने भी वो जाल बुन रहे हैं ना आपके खिलाफ, या आपके खिलाफ जा रहा है, चाहे वो बदजुबानी करता है या हाथ इस्तेमाल करता है या किसी भी वजह से आपको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है, तो वो अपने जाल में फंसेगा।
गारंटी है इंशाल्लाह। वीडियो आप पूरी देखें, वजीफे पर आपने अमल करना है, फिर आपने इसका कमाल देखना है। अगर आप शादी करना चाहते हैं, अगले घर वाले इनकारी हो रहे हैं, कोई परेशानी है, मुख्तसर बात करूं ना तो कोई परेशानी है, ऐसा ये मैं वजीफा आपको बताने लगा हूं आज आपको। इसीलिए मैंने मुबारक दी है कि अल्लाह करे कि हमारी इस महफिल में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रूहानी तौर पर तशरीफ फरमा हो, तो अल्लाह ताला हमारी हर हाजात को, आपकी भी और आपके सदके मेरी भी हर हाजत को अल्लाह ताला पूरी फरमा दे। दोस्तों, ये जो अनमोल अमल है ना, ये रिज़्क की बंदिश को ऐसे खत्म करता है ना कि जैसे एक सैलाब आ जाए और हर चीज को बहा कर ले जाए। नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी की बंदिश है, कोई कारोबार की बंदिश है, शादी ब्याह की बंदिश है, नजरे बद का मामला है, 100% ये जो अमल है ना, इन तमाम चीजों को बहा कर ले जाता है, जैसे एक सैलाब किसी चीज को बहा कर ले जाता है। इस अमल की कुछ शराइत हैं। जुमे वाले दिन आपने ये अमल करना है और इसके साथ आपने झूठ, गीबत, चुगली, ठीक है, और बेनमाजीपन, इसको खत्म करना पड़ेगा। हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना पड़ेगा। नमाजें पंजगान को आपने पाबंदी से पढ़ना है। फिर जाके आप याद करेंगे कि यार किसी ने वजीफा बताया था, और जब आप इन बातों पर अमल करेंगे तो फिर आपकी जो कामयाबी है ना, यकीनी है। सिर्फ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एतमाद पैदा करें। दोस्तों, अब मैं आता हूं अमल की तरफ। बहुत लंबी बातें कर गया, अमल सुनिए, लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का बटन भी दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अमल सुनिए। अमल क्या होगा दोस्तों? सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी आपको पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ दुरूद इब्राहिमी 21 मरतबा, अव्वल व आखिर 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। और इसके बाद आपने 786 मरतबा क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने पढ़ना है। और जिस मुसीबत या जिस परेशानी से निकलने के लिए आप जो वो अमल कर रहे हैं, ये उसको तसव्वुर में रखें। एक वक्त में एक ही आप चीज को तसव्वुर में रखें और ये जुमे को अमल शुरू करें और 3 जुमे तक इस अमल को आप जारी रखें, यानी सिर्फ 21 दिन। आपकी यार मुसीबत हल ना हुई तो मैं भी इंशाल्लाह जाऊँ अल्लाह की रजा से, और आप भी अल्लाह की रजा से यहाँ हैं इंशाल्लाह ताला। 3 जुमे तक ये अमल करें, यानी 21 दिन टोटल। सुबह नमाज फजर के बाद आप ये अमल कर लिया करें। 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ें और इसके बाद 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस। और एक खुशखबरी की बात मैं आपको बताऊं, ये अमल आपको 6-7 दिन में आपका असर कर जाएगा। ये आपको वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा 6-7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर, और हो सकता है मुकम्मल ही असर हो जाए, लेकिन अमल आपको 3 हफ्ते यानी 21 दिन ये करना है। अमल आपने जुमे से शुरू करना है और फिर आप देखिएगा कि क्या कमाल होता है। और दोस्तों, आजकल तो वैसे भी रमजान और मुकर्रम चल रहा है, रमजान के अलावा भी आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, रमजान के क्या फायदे हैं। एक नेकी करो तो 70 नेकियां। दोस्तों, आप एक वजीफा करोगे तो 70 वजीफों का आपको असर मिलेगा। तो सोचिए, फिर रमजान की बरकतें तो है ना। और इसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि 21 दिन आप अमल करें, इंशाल्लाह आपकी हर नेक ख्वाहिश, दिली तमन्ना, मुराद पूरी होगी। और आपकी पूरी होगी तो इससे पहले मैं भी दुआ करता हूं, मालिक जिसने ये पूरी वीडियो देखी है, मालिक उसके मुकद्दर में कामयाबियां लिख दे, कामरानियां लिख दे, इस दुनिया की भी इज्जत लिख दे, आखिरत की भी इज्जत लिख दे। जिए तो शान के साथ और मरना तो हर किसी ने, मरे तो ईमान के साथ। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रजा में रखे और सदा खुश व खुरम रखे। दोस्तों, मुझे आप दीजिए इजाजत, जल्द अगली वीडियो में फिर अल्लाह की रजा से हाजिरी दूंगा अगर अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।